वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम में एहतियात न की तो कोरोना के केसेस में इजाफा हो जाएगा। एहतियात ना की तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तमाम शहरी ज़ाती जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि फेस मास्क के जरिए कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ईद और मुहर्रम पर कामयाबी मिल गई तो आगे कारोबार खोलने का मौका मिलेगा। ऐसे में पंजाब से अहम खबर आई है। पंजाब में अब से 3 घंटे बाद रात 12 बजे से 5 अगस्त तक बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। मार्केटों में सख्त लॉकडाउन के फैसले को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया है। कहा कि 5 माह मार्केट्स बंद रही, ईद से पहले लॉकडाउन तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास ऐवान वज़ीर आला लाहौर में हुआ। सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, फयाजुल हसन चौहान और मियां असलम इकबाल समेत मुख्तलिफ महकमों के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 5 अगस्त तक सूबा भर की तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 5 अगस्त तक मार्केटों और बाजारों में सख्त लॉकडाउन रहेगा। ईद उल फितर वाले SOPs का नफाज ईद उल अजहा पर भी होगा। थिएटर, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मकामात खोलने का मामला मुहर्रमुल हराम के बाद ज़ेर बहस लाया जाएगा। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, ग्रोसरी स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और दफातर खुले रहेंगे। कोरोना वबा में कमी का ग्राफ कायम रखने और इसके मुकम्मल खात्मे तक एहतियात जरूरी है। इजलास में मवेशी मंडियों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न कराने पर वज़ीर कानून ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि ईद उल अज़हा की नमाज और कुर्बानी के इज्तिमात के लिए बनने वाले SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ईद के बाद NCOC के इजलास में रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की सिफारिश भी की जाएगी। जीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कराची में स्मार्ट बारिश। कई इलाकों में बादल बरसे, कई इलाकों वाले तरसते रह गए। मुख्तलिफ सड़कें और नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब आ गए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। औरंगी चांद, गोलीमार समेत कई इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। कुछ घंटों बाद निकासी शुरू कर दी गई। सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी भी पानी और कीचड़ से भर गई है। 2 रोज में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 7 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। महकमा मौसमियात ने कल तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। जिक्र हुआ कराची की मवेशी मंडी जो इस वक्त कीचड़ से भरी हुई है, वहां क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमने राब्ता किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन, बताएगा कोई सूरत हाल में बेहतरी आई है? क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी जो कि सुपर हाईवे पर कायम है, यहाँ किसी हद तक बेहतरी आई है, क्योंकि कल रात भी और आज भी जो बारिश कराची में हुई है उसका कम असर जो है वो इस इलाके के ऊपर देखा गया है। मवेशी मंडी के इस इलाके में बारिश निस्बतन कम हुई है, लेकिन जितनी भी बारिश हुई है उसका कुछ असर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मेरे पीछे मरकज़ी सड़क के ऊपर पानी जमा है, लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ इलाके जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हैं और कुछ कम हैं। और बहरहाल यहाँ पर काम जो है वो इस वक्त भी जारी है, जबकि SOP के तहत ये तय हुआ था कि शाम 7 बजे के बाद जो है वो कोई कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं होंगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। SOP की एक और ख़िलाफ़ वर्जी ये देखने में आई है कि लोग बहुत छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ मवेशी मंडी आए हुए हैं, और जिस तरह कहा गया था कि कोरोना से मुतासर होने से बचने के लिए कम अज़ कम लोग मंडी आएँ, ख़ुसूसन बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र लोग ना आएँ, लेकिन हमें यहाँ ज़ईफ़ लोग भी दिखे हैं और बच्चे भी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। कराची में बारिशों के बाद जहां सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो जाता है, वहीं तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि ट्रैफिक की रवानी इस कदर मुतासर होती है कि मिनटों का सफर शहरी घंटों में तय करने पर मजबूर हो जाते हैं। अहवाल बता रहे हैं पटेल पारा से लसबेला जाने वाली सड़क पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। आज बिल्कुल मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लसबेला के इलाके से, और सूरत हाल ये है कि मेरे अकब में आप जो इस वक्त देख सकते हैं कि तवील कतार लगी हुई है गाड़ियों की, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहर का जो निज़ाम है वो दरम भरम होकर रह गया है, क्योंकि जब से बारिशें हुई हैं शहर के गली कूचे मोहल्लों में जो है वो पानी खड़ा हुआ, और पानी खड़े होने के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो उसकी मुतासिर रही। और इस वक्त भी जो है वो हम लसबेला से गार्डन जाने वाले जो है वो रोड पर मौजूद हैं, और सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये एक एम्बुलेंस है जो कि गुज़िश्ता काफ़ी देर से इस ट्रैफिक के अंदर जो है वो फंसी हुई है। आज
पहला वर्किंग डे है तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने दफ्तरों, अपनी दुकानों, अपने कारोबारी मराकज़ से निकलकर घरों की जानिब जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी इस कदर मुतासिर है कि लोग जो है वो मजबूर होकर रह गए हैं और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी और वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच सकेंगे। जी, कराची में सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों के दावे धरे के धरे रह गए। मेयर कराची वसीम अख्तर और वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की कारकर्दगी बयानात और इख्तिलाफात तक ही महदूद रहे। 1 अरब रुपए से जायद रकम से नालों की सफाई के दावे मशकूक हो गए। नालों की सफाई ना हो सकी, बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया और लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए, लेकिन मुतालिका सरकारी इदारे हरकत में ना आ सके। मेगा सिटी और माशी हब कराची की तरक्याती स्कीमें कहां रह गईं? बल्दियाती निजाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनिसिपल इदारे न जाने किस काम में मसरूफ हैं। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के पुरसुकून दावे भी सामने आए और पानी में बह गए। 1 अरब और 20 करोड़ के लगभग जो है वो अमाउंट इस पर खर्च होगा, जो KMC की ज़ेरे निगरानी होगा। इसमें दीगर इदारे भी हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट भी हो। इस दफ़ा इनको पेमेंट जो होगी तब होगी जब ये जो वेइंग मशीन्स हमारी जहाँ लगी हुई हैं वहाँ पे जब ये पहुँचेंगे, उसके बाद वेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स को ये पेमेंट होगी। शहर के मेयर वसीम अख्तर बारिशों से पहले कई मरतबा फंड्स की फराहमी का मुतालबा करते रहे। उन्होंने नालों की सफाई की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन 2 दिन में बारिशों ने कारकर्दगी की कलई खोल दी। मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इसकी परमानेंट सोल्यूशन पे भी जाया जाए। जब तक वो नहीं करेंगे ये नाले में पैसा खर्च करना मेरी नज़र में ज़ाया होता है पैसा। ऐसे इसको परमानेंटली इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। नालों की सफाई हुई भी तो कचरा किनारों पर डाल दिया गया, जो वापस उसी में शामिल हो गया। कई इलाके बारिश और सीवरेज के पानी में डूब गए। शहर का कचरा नालों में है और गंदा पानी अवाम के घरों में और शाहराहों पर। इक़्तिदार के लोगों के दावे तो अपनी जगह, लेकिन सूबे और शहर में मौजूद सरकारी मशीनरी कहां गायब हो गई? कराची के लिए मंसूबाबंदी का फुकदान क्यों है? शहर के लिए सीवरेज और पानी के बड़े मंसूबे क्यों मुकम्मल न किए जा सके? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अरबाब इख्तियार को देना है। बारिश के बाद सड़कों पर जमा होने वाले पानी के बायस गोलीमार, लालू खेत, लसपेला चौक और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम है और आवाम चंद मिनटों की मंजिलें घंटों में तय कर रहे हैं। तफसीलात राना जावेद से। मौजूद हूँ कराची के इलाके गोलीमार के मुकाम पर। आज जो बारिश हुई उसके बाद सड़कों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा मुतासिर है। लालू खेत का इलाका हो, KDA चौरंगी हो, सखी हसन चौरंगी हो, लसबेला चौक हो, हर तरफ ट्रैफिक जैम है। मैयत बसें ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, मरीज अस्पताल जाना चाह रहे हैं वो फंसे हुए हैं। आज कराची के शहरियों ने बहुत अजियत बर्दाश्त की है, लेकिन इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे से बिजली गायब है। वाटर पम्प, सोहराबकोट, गुलबर्ग, औरंगी, कुरंगी, कयूमाबाद, महमूदाबाद, बनारस, गोलीमार, लियाकताबाद समेत कई इलाके मुतासिर हुए हैं। आज भी बारिश से शहर के 300 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। रियासत पाकिस्तान और नैब के खिलाफ मुकदमा जीतने वाली बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट LLC ने पाकिस्तानी क्रिकेट के असासों पर कब्जे की धमकी दे डाली है। लंदन में ब्रॉडशीट के बानी की जियो न्यूज से गुफ्तगू में लंदन हाई कोर्ट को दरखास्त देने का इरादा रखने और पाकिस्तानी हुकूमत को खत लिखने की तस्दीक की गई है। मजीद जानेंगे इस बारे में जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से। मुर्तजा, बताइएगा। जो ब्रॉडशीट है उसका यह दावा है कि चूंकि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो तकरीबन $33 मिलियन अब वो उसने नैब जो ब्रॉडशीट है उसको देने हैं और ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट उसके हक में फैसला दे चुकी है। लंदन हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। ये वही केस है जिसके बारे में लास्ट ईयर जुलाई में हमने रिपोर्ट किया था कि नैब केस हार चुका है, हुकूमत पाकिस्तान उनसे केस हार गई थी। लेकिन अब जो ब्रॉडशीट का जो लंदन में जो उसके फाउंडर है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस चीज़ की इंटेंशन रखते हैं और उन्होंने अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत को इस बारे में लिखा है कि उनका इरादा ये
है कि वो लंदन हाई कोर्ट में वो जो अप्लाई करेंगे कि उनको इजाज़त दी जाए, बेलिफ्स को इजाज़त दी जाए कि जो पाकिस्तान की टीम यहाँ पर ठहरी हुई है, तकरीबन उसमें 3 दर्जन जो लोग हैं, जो टूरिंग स्क्वाड है, उसके जो एसेट्स हैं वो उनका ये इंटेंशन ये है कि उन एसेट्स को सीज़ करने के लिए बेलिफ्स भेजकर, चाहे उनके वो बैट है, उनकी जो किट है या दीगर जो उनके साथ चीज़ें वो सीज़ की जाएँ। और उसकी बुनियाद ब्रॉडशीट ये ले रहा है कि जो टीम जो टूर कर रही है वो पाकिस्तान का जो नेशनल एसेट है, जो कि नेशनल टीम है, लिहाजा उसको जो कानून की ज़बान में वो उसको नेशनल एसेट कहना चाह रही है। लेकिन कोर्ट के सामने जो हमें लंदन हाई कोर्ट से जब हमने रब्ता किया तो उसका जो लिस्टिंग यूनिट है उसने इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक उनको बाकायदा तौर पर इस हवाले से एप्लीकेशन नहीं मिली, और जब एप्लीकेशन मिलेगी तो कोर्ट का ये कहना है कि उसके ऊपर जज मुख्तलिफ फैक्ट्स देखकर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी पार्टी है जिसके ऊपर क्या वो इस बात को कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ब्रॉडशीट को कि क्या जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है और जो पीसीबी का अमला है उनके साथ क्या वो पाकिस्तान का नेशनल एसेट हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह आपका। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि पीसीबी एक खुद मुख्तार इदारा है जो वफाक से फंडिंग नहीं लेता और इस सारे मामले से पीसीबी का कोई लेना देना नहीं है। नैब तरमीमी बिल पर ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कानूनी मुसवदे पर गौर के लिए कल तक मजीद वक्त मांग लिया। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जानना चाहते हैं कि ऑपोजिशन चाहती क्या है। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल पर तहरीरी मौक़िफ़ दिया है। उनका कहना था कि ऑपोजिशन से कहा है कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें ताकि दोनों के मौक़िफ़ में फ़र्क वाज़ेह हो सके। नैब और FATF कवानीन में तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। अपोजिशन ने हुकूमत के नैब तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजीद गौर के लिए 28 जुलाई तक का वक्त मांग लिया। खलीज तो है ड्राफ्ट्स में और सोच में, बहुत से ऐसी बातें हैं जिस पर हमें अपने आइन और कानून और फंडामेंटल राइट्स को मरूज़ खातिर रखना है। इजलास के बाद पार्लिमानी कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जानना चाहते हैं कि अपोजिशन चाहती क्या है। इनसे तहरीरी सिफारिशात मांगी हैं। जिस तरह नैब पर हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है इन राइटिंग, आप भी अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखिए ताकि हम आपके मौक़िफ़ को कंसिडर कर सकें कि आप कह रहे क्या है, आप चाहते क्या है और हमारी और आपकी सोच में खलीज कितनी है। वज़ीर आज़म के मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना है कि इदारों को ख़त्म नहीं करना, इनमें बेहतरी लाना चाहते हैं। इमरान खान इदारों की बेहतरी की गुंजाइश निकालने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तैयार है। इदारे हैं उनमें बेहतरी की जा सकती है, इदारे ख़त्म नहीं किए जा सकते। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का कहना था कि FATF कौमी मसला है, इस मामले पर इत्तफाक़ी राय चाहते हैं। पार्लिमानी कमेटी का इजलास अब मंगल की शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऐसे मौके पर जब इस कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे भी शरीक हुए, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के इजलास में शिरकत नहीं की और साथ ही पार्लिमानी कमेटी को गैर आईनी करार दे दिया। अभी आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सेनेटर रहमान मलिक ने GHQ में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। सेनेटर रहमान मलिक ने मुल्क में अमन व अमान के लिए पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रहमान मलिक ने दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की जानिब से ताउन की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से शिया उलमा काउंसिल के एक वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़े बुनियाद इस्लाम बिल पर जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर लाएमल मुरतब किया गया। मुस्लिम लीग क़ाफ के एलामिये में बताया गया है कि शिया उलमा काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ वाहिदी ने क़ायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा साजिद नक़वी की हिदायत पर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर राजा बशारत हाफिज़ अम्माद यासिर
चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हाफिज ताहिर अशरफी और अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी भी मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि तमाम मसालिक के उलमा के साथ सिद्क़े दिल से मुशावरत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुशावरत का ये सिलसिला जारी रहेगा। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भी मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज़ादी गली जंग हेड ऑफिस के बाहर एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रेलवे वर्कर्स के रहनुमा अमजद अली खान ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी हक और सच पर हमला है। रेलवे वर्कर्स यूनियन को जंग और जियो न्यूज से इजहार यकजहती में ट्रेनें भी रोकनी पड़ी तो रोक देंगे। रेलवे वर्कर यूनियन हर फॉर्म पे आप लोगों के साथ है। ना हम कोरोना से डरते हैं, ना हमको डांडों से डरते हैं। ट्रेन जाम करो तो इंशाअल्लाह ताला ट्रेन पेशावर से जाम होगा। मुजाहिरीन से सेक्रेटरी जनरल एपनिक शकील यामीन कांगा, दारा जफर समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए रेलवे मजदूर महाज के तहत कराची सिटी स्टेशन पर भी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से रेलवे वर्कर्स रहनुमा मंजूर रजी, राव नसीम और दीगर ने खिताब किया। रावलपिंडी में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज 138वें रोज भी जारी रहा। जंग बिल्डिंग के बाहर आज़ादी गली में नून लीग के रहनुमा इम्तियाज ताज जी का कहना था कि पूरी दुनिया में मीर शकीलुर रहमान की बेगुनाही के चर्चे हैं। सीनियर सहाफी नासिर चिश्ती, आसिफ अली भट्टी, सीनियर मैगजीन एडिटर फारूक अकदस, चेयरमैन एडिटोरियल कमेटी हनीफ खालिद ने कहा कि अपोजिशन के साथ अब हुकूमत के इत्तेहादी भी सहाफत से जंग के खिलाफ हैं। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर डेविस रोड पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफियों ने शिरकत की और मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ मीर शकील की रिहाई के लिए कोयटा में जंग बिल्डिंग के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनान ने शिरकत की और मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग दी न्यूज और जियो के दफातर के सामने मुजाहरा किया गया। नवाब शाह में ताजिर बिरादरी ने मीर शकील की रिहाई के लिए मुजाहरा किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ बहावलपुर प्रेस क्लब में भी एहतजाज किया गया। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब के मेंबरान और अहदेदारों ने अलामती भूख हड़ताल की। जंग में भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। अंजुमन आरतियान की तरफ से सब्जी मंडी में एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के 14 लाख रुपए वसूल करने वाले ग्रेड 19 के अफसर की पेंशन से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन काम किया और 14 लाख रुपए तनख्वाह ली, इससे बढ़कर डाका और क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दरखास्त गुजार बहादुर नवाब खट्टर की अपील की समात में रिमार्क्स दिए कि एक दिन काम की 14 लाख रुपए तनख्वाह ली, आपको पूरे पाकिस्तान का खजाना न दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वकील साहब आप कमाल का केस लाए हैं, इसी वजह से तो पाकिस्तान इस हाल तक पहुंचा है। ऐसी अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं तो हम केस रीओपन करते हैं, पता चले कि 14 लाख कैसे वसूल किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमने ये इजाजत दे दी तो हुकूमत को आज ही 100 अरब रुपए देने पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। शहबाज फजल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। और आज हमने मुल्क की सूरत हाल के ऊपर एक भरपूर गुफ्तगू की और हम यकीनन इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मौजूदा PTI की हुकूमत इन 2 सालों में आवाम के मफाद का ख्याल रखने में, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से आम आदमी को राहत देने और महंगाई से बचाने के लिए, बेरोज़गारी हो, कारोबारी हालात हो और पाकिस्तान की मईशत का मामला हो, सेहत आमा का मामला हो, हर हवाले से ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हालिया हफ्तों और महीनों में जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। गंदम की कटाई का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ कि गंदम की किल्लत हर तरफ नज़र आ रही है और आटा जो सरकारी निर्खों पे मिल रहा है
वो खाने के काबिल नहीं। लोग चक्की का महंगा तरीन आटा लेने पर मजबूर हैं। पिछले हफ्तों में पेट्रोल की किल्लत और फिर तारीख की सबसे बड़ी पेट्रोल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ वो इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। इसी हवाले से आप कई दूसरे मामलात पर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इन 2 सालों में महंगाई आसमानों पर जा चुकी। डॉलर 170 रुपए के करीब जा पहुंचा और हमारी जो पैदावारी जो अहदाफ हैं वो हमारे बुरी तरह उसमें हम नाकाम हुए हैं। गंदम शॉर्ट हुई है, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी 100 रुपये पे चली गई। ये सारे मामलात पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बदतरीन गवर्नेंस ना अवाम ने पहले कभी देखी और इंशाअल्लाह खुदा करे कि आइंदा कभी इस तरह की एक बैड गवर्नेंस देखने में ना आए। इस हवाले से आज हज़रत मौलाना साहब से मेरी गुफ्तगू हुई।